हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल SKM स्टडी ऑफ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा और यहाँ पे बार बार रिपीटेड जो IPSC नाम है आज हम लोग करने वाले हैं। अच्छा, जो आपके बेटा बोर्ड में आएगा वो हम लोग सभी के सभी देखने वाले हैं, तो आपको बिल्कुल परेशान मत होना। और आज आपको पता है ना कि बेटा हम आपको 12th भी पढ़ा रहे हैं। यूथ कंपटीशन टाइम्स आपको पता है इंडिया नंबर 1 बुक जो है, के साथ-साथ हम आपका 10th भी वहाँ पे क्लासेस चल रही है। साथ ही साथ एक छोटा-सा चैनल है, उसमें भी 10th क्लास चल रही है। तो मतलब आपको कुल मिला के हम प्रतिदिन का हमारा रहता है कि 6 से 7 घंटे का आपको पढ़ाना, खुद की पढ़ाई करना और उसके बाद आराम से भाई साहब हैं, स्लीप मोड पे करके सो जाना, है कि नहीं भाई साहब? और भाई अपने पास कोई काम-वाम नहीं है। बेटा इसीलिए हो सके तो मन लगा के आप लोग पढ़ाई करिएगा, क्योंकि जीवन में बस एक ही काम है, क्या बेटा? पढ़ाई करना। बाकी सारी काम बेटा सेकेंडरी है, आपको पता है नहीं है? है कि नहीं भाई साहब? और एक चीज और, मन लगा के पढ़ाई करना, क्योंकि हर माँ बाप का सपना होता है मेरा बेटा क्या है, एक इंजीनियर बने और एक डॉक्टर बने, लवेरिया रोग ना रखे, ठीक है ना? तो ये बेटा बोर्ड परीक्षा 2027 के लिए है, मोस्ट इंपॉर्टेंट IUPAC नाम, जो कि 2027 बोर्ड के लिए है। सर इसकी PDF की बात करें तो बेटा जो PDF मिलेगा आपको टेलीग्राम चैनल SKM स्टडी पे मिल जाएगा। जो लिंक है इसका मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया गया है, मैंने दे दिया है, जाकर आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ से PDF किसी प्रकार की कोई समस्या आप बेटा नहीं होना चाहिए, अगर हो रहा है प्लीज टेल मी, ठीक है ना? और ये बात है कि बेटा जो ये IPSC नाम है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऐसे है कि जो बार बार आपके पेपर में क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। सबसे पहले आपको हम बता देंगे कि भैया कौन कौन से ऐसे IPSC नाम हैं जिनको आया हुआ है, जो कि पेपर में आया हुआ है, और उनका थोड़ा सा आपको हम नामकरण भी बता देंगे कि किस प्रकार से आपको बेटा नामकरण करना है, ये भी बता देंगे। साथ ही साथ आपको हम ये भी समझा देंगे कि आपको कैसे लिखना है, ठीक है ना? बाकी पूरा डिटेल में आएगा। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा जितने भी स्टूडेंट हैं क्लास 12th के बोर्ड एग्जाम 2027 देने वाले हैं, ये 10 IPSC नाम बेटा रट के जाइएगा, ये 10 IPSC नाम रट कर जाइएगा, ठीक है ना? तो देखिएगा पेपर में दिया रहेगा कि IPSC नियमों के आधारित आपको क्या लिखना है बेटा, रासायनिक सूत्र लिखना है। मतलब कि IPSC नियमों के आधार पर निम्नलिखित का आपको क्या लिखना है, रासायनिक सूत्र लिखना है। सूत्र का मतलब होता है फॉर्मूला। जैसे मैं अगर बोलूं कि सर आप बताइए कि हमने बोला सोडियम क्लोराइड, बेटा क्या बोला, मान लीजिए समझने के लिए मैंने बोला बेटा सोडियम क्लोराइड, मैंने सोडियम क्लोराइड नाम दे दिया। आपके मन में तुरंत आएगा सर इसका जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है, क्या होता है, NaCl होता है, यानी कि Na प्लस प्लस Cl आयन में क्या होता है, टूट जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड में बोलूंगा तो तुरंत आपके मन में आएगा सर CO2 होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड बोलूंगा तो तुरंत आपके दिमाग में आएगा सर CO होता है। मैं मेथेन का नाम लूंगा तो आपके दिमाग में आएगा सर CH4 होता है। यही तो दिमाग में आएगा ना आपके। तो ये क्या होते हैं, ये सूत्र होते हैं, ये रासायनिक सूत्र होते हैं। लेकिन यहाँ पे बोला है कि IPSC नियमों के आधार पर आप लोग निम्नलिखित का IPSC फॉर्मूला लिखिए। पहला है आया हुआ है, रिपीटेड है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड है। कितने भी स्टूडेंट हैं रट लेंगे, रट के जाएंगे। टेट्राहाइड्रो ऑक्सोजिंकेट सेकेंड, ये जो सेकेंड होता है बेटा ये हमारा होता है संयोजकता, वैलेंसी, जो हमारा ये दर्शाता है लास्ट का, ये संयोजकता को दर्शाता है। अगला है पोटेशियम टेट्रा क्लोरिडो पैलेडम सेकेंड। थर्ड वाला यहाँ पे डाई एमीन डाइक्लोरिडो प्लेटिनम सेकेंड। अगला है पोटेशियम टेट्रासाइनो निकलेट सेकेंड। फिर पांचवा वाला नंबर है बेटा यहाँ पे क्या है, पेंटा एमीन नाइट्रीटो ओ कोबाल्ट थर्ड। फिर नेक्स्ट वाला यहाँ पे है हेक्सा एमीन कोबाल्ट थर्ड सल्फेट। फिर यहाँ पे छठा वाला जो यहाँ पे है, जो कि आपका क्या बेटा सभी सभी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज आप लोग इसको क्या करिएगा, आप लोग पूरा पूरा, जी सर जी ठीक है। आपको पता है अभी अभी बात हो रही थी और ये गुड न्यूज है, मैं आपसे बार बार बोल रहा था कि भाई साहब मैं कुछ आपके लिए स्पेशल कर रहा हूँ। यू नो दैट YCT के जो सर मेन ऑनर है, मतलब कि आप कह सकते हैं बहुत अच्छे हैं सर ने, मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया, हमने कहा यार सर कुछ करिए यूपी बोर्ड वालों के लिए। उन्होंने भाई साहब 10th और 12th का अनसॉल्व पेपर पूरा पूरा फ्री कर दिया है। जी हाँ, अनसॉल्व का आपको अगर ई बुक चाहिए
तो जाइए, हम एसके स्टडी एप्लीकेशन पे अपडेट करा रहे हैं, वहां से जाइए, फ्री में आप लोग अपडेट कर लीजिएगा, ठीक है, डाउनलोड कर लीजिएगा। बाकी हम स्कूलों में भी आ रहे, विजिट कर रहे हैं, तो आप लोग परेशान नहीं होइएगा, शायद हमसे आपसे मुलाकात जरूर होगी। तो आपके लिए हम लोग जितना कर पा रहे हैं उतना बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है ना। तो उन्हीं का कॉल आ गया था, चलेगा। अगला यहाँ पे बेटा है 7वां नंबर, हेक्सा एमीन प्लेटिनम 4। फिर नेक्स्ट है यहाँ पे टेट्रा, क्या बेटा यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे 7 6 7 8 यहाँ पे है हेक्सा एमीन प्लेटिनम, यहाँ पे क्या है, 4th है। फिर नेक्स्ट यहाँ पे 9वां नंबर टेट्रा ब्रोमीडो क्यूपिट 2nd। फिर नेक्स्ट यहाँ पे 10वां वाला पेंटा एमीना एमीना इट्टीटो या पेंटा एमीन एमीन रहेगा यहाँ पे नाइट्रीटो एंड कोबाल्ट 3rd। तो यहाँ पे आपके कुल कितने हैं, 10 हैं, और ये पेपर में दिए रहेंगे। अब हमें इसे क्या करना है, लिखना है। इसके कुछ नियम हैं, थोड़ा सा इसको जानेंगे, वैसे आपको हम पूरा पूरा डेप्थ में समझाएंगे अलग वीडियो में, बट थोड़ा सा जान लेते हैं इनके नियम क्या है। तो सबसे पहले आपने जो यौगिक यहाँ पे दिए हैं, मतलब जो मैंने आपको यहाँ पे यौगिक दिया है, उनके आईयूपीएसी नामों के आधार पर सूत्र लिखने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना होगा, जो मैंने यहाँ पे आपको दिया है। इसका पीडीएफ बेटा मैं आपको इसलिए बनाया हूं क्योंकि पीडीएफ जब आप खोल के पढ़ें तो आपको समझ में आए कि हाँ, स्टेप बाय स्टेप ये सारी चीजें आपको क्या करना है, हल करना है, सॉल्व करना है। इसीलिए हर एक चीजों को मैंने इस पीडीएफ में दिया है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, केंद्रीय धातु परमाणु को खोजेंगे। किसको बेटा, केंद्रीय धातु परमाणु। तो यौगिक में मौजूद केंद्रीय धातु परमाणु को पहचान आपको करना पड़ेगा। उसके बाद आपको लिगेंड देखना है कि कितने धातु परमाणु से जो लिगेंडों को पहचान करें, और उनके नामों के आधार पर आप उनका सूत्र लिखेंगे। सबसे पहले केंद्रीय धातु परमाणु का आप लोगों को देखना है, फिर कितने लिगेंड हैं, फिर उनकी ऑक्सीकरण संख्या देखनी है कि उनका ऑक्सीकरण संख्या कितनी है। और जो ऑक्सीकरण संख्या होती है वो धातु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या आपको पता है कैसे निकाला जाता है, आपने 9th में भी सीखा होगा, 10th में भी सीखा होगा, 11th में भी सीखा होगा। और अब आपको क्या लिखना है बेटा, सूत्र लिखना है। सबसे पहला यहाँ पे इन्होंने दिया था टेट्राहाइड्रो ऑक्सोजिंकेट 2nd। तो इसका क्या हो जाएगा बेटा, ध्यान देना। सबसे पहले अगर देखेंगे इसमें जो केंद्रीय धातु परमाणु हो, क्या बेटा यहाँ पे जिंक है, क्या है, जिंक है, ठीक है ना। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ZnOH का होल 4 2 आयन हो जाएगा। आप लोग डायरेक्ट रट लीजिएगा, जितने भी स्टूडेंट हैं वो डायरेक्ट रट लेंगे। अगर आपको कोई भी इशू आ रहा है तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि कौन केंद्रीय धातु परमाणु है, कौन लिगेंड कौन सा इसमें, और ऑक्सीकरण संख्या इनकी कितनी है। ओके, उसके बाद अगला यहाँ पे है 2nd वाला, क्या बेटा, ध्यान देना, पोटेशियम टेट्रा फ्लोरिडो पैलेडेट, पैलेडेट 2nd। तो इसका क्या हो जाएगा, K2PdCl4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, K2PdCl4 हो जाएगा। रट लीजिएगा, बार बार रिपीटेड है बेटा, बार बार आपके बोर्ड में आया हुआ है, रिपीटेड है। आप इसको रट के खोल के पी के जाइएगा पेपर देने के लिए। 3rd वाला इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड है। सर क्या है यहाँ पे देखिएगा, डाईएमीन डाइक्लोरिडो प्लेटिनियम 2nd। क्या है बेटा, डाईएमीन डाइक्लोरिडो प्लेटिनियम 2nd। तो इसका क्या हो जाएगा, PTNS3 का होल ट्वाइस Cl2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, PTNS3 का होल ट्वाइस Cl2 हो जाएगा। अगला बेटा यहाँ पे है, क्या है देखिएगा, 4था नंबर वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या है यहाँ पे, पोटेशियम टेट्रा साइनोनिकलेट 2nd हो जाएगा, यानी K2NiCN4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, K2NiCN4 हो जाएगा, होल 4 हो जाएगा। अगला है यहाँ पे, क्या है यहाँ पे, ध्यान देना, यहाँ पे बेटा पेंटाएमीन नाइट्रीटो कोबाल्ट 3rd। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा बेटा CONS3 का होल 5 ONO, यहाँ पे डबल आयन हो जाएगा। क्लियर है। उसके बाद यहाँ पे छठा है, छठा बेटा क्या है, ध्यान देना, यहाँ पे छठा है हेक्सा एमीन कोबाल्ट 3rd सल्फेट। तो ये इसका क्या हो जाएगा, CONS3 का होल 6 का होल ट्वाइस SO4 का होल थ्राइस। इसका क्या हो जाएगा, आईयूपीएसी सूत्र हो जाएगा, फार्मूला हो जाएगा। अच्छा, कभी कभी पेपर में आपका ये दे देगा और ये पूछ लेगा, ये बात अच्छे से ध्यान देना, ये दे देगा ये पूछ लेगा, कभी कभी पेपर में ये देकर ये पूछ लेता है।
तो ये बात आप लोग ध्यान देना। क्या है अगला यहाँ पे बेटा, पोटेशियम, पोटेशियम ट्राई ऑक्सलेटोक्रोमेट थर्ड है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा K2Cr C2O4 का होल थ्राइस यहाँ पे हो जाएगा। अगला यहाँ पे बेटा क्या है यहाँ पे 8 नंबर है हेक्साइमिन प्लेटिनियम फोर्थ, हेक्साइमिन प्लेटिनियम फोर्थ, इसका क्या है यहाँ पे हो जाएगा PTNS3 का होल 6 और यहाँ पे 4 आयन हो जाएगा इसका। और अगला यहाँ पे है बेटा कौन सा नंबर है यहाँ पे, वो है अपना यहाँ पे 9 नंबर टेट्रा ब्रोमीडो क्यूपेट सेकेंड, तो इसका क्या हो जाएगा CuBr4 डबल आयन हो जाएगा। अगला यहां पर है क्या है यहाँ पर बेटा, यहां पर अगला जो है पेंटाएमीन नाइट्रेटो एंड कोबाल्ट थर्ड है यहाँ पर, इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा CONS3 का होल 5 NO2 डबल आयन हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये रहा आपका बेटा टॉप 10 IUPAC नाम, आप लोग इनको रट लीजिएगा, इनके फॉर्मूला रट लीजिएगा। बाकी अगर आप कहेंगे इन डिटेल में तो मैं उसका एक अलग से वीडियो लेकर आऊंगा कि भाई साहब इसका ऐसे लिखा जाता है। तो ये छोटे छोटे वीडियो जो होते हैं ना बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, कहीं ना कहीं आपको नंबर दिला के जाते हैं। फेल बच्चा कब होता है पता है, जब उसको 70 में से 23 भी नहीं कर पाता। जरा सोचिए 70 में भी आप 23 नहीं कर पा रहे हैं तो फेल तो हो जाएंगे ना भाई। तो हमें ऐसा नहीं करना है कि सर 70 में 23 नंबर नहीं, हमें 70 में 65 नंबर स्कोर करना है। कुछ भी हो जाए सर, कुछ भी हो जाए मुझे नहीं सुनना, बस 70 में 65 करके आना है, दैट्स ऑल मैटर। आई डोंट केयर कोई क्या बोलता है, क्या कौन क्या सोचता है, मुझे नहीं सुनना, लेकिन मुझे 70 में 65 प्लस यार चाहिए, कुछ भी हो जाए, और मैं आपको दिलाऊंगा, ये मैं आपसे वादा करता हूं। सो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब करिए, यही वीडियो आपका है, चैनल आपका है बाकी मेहनत मैं कर लूंगा। ठीक है ना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल। एंड इसका PDF चाहिए, टेलीग्राम चैनल है एसके मिश्री से आप लोग डाउनलोड करिए, और अंसाल पेपर का PDF फ्री में प्राप्त करने के लिए बेटा ई बुक एकदम मैंने दिया है गूगल प्ले स्टोर से, एसके मिश्री ऐप को डाउनलोड करिए, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।